Yandar Jadhav off the sick bed and he wins the game for the Chennai Super. भारत में आईपीएल का रोमांच चरम पर है। हालांकि जिस क्रिकेटर, बॉलर या फिर फील्डर हर किसी की परफॉर्मेंस पर फैंस अपना प्यार लुटा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें से सभी प्लेयर्स हर बार एक फ्रेंचाइजी के साथ दिखे। उनके घर बदल जाते हैं, निष्ठा बदल जाती है। प्लेयर्स को इस दोहराए पर ले जाने के लिए जिम्मेदार कभी फ्रेंचाइजी के ओनर होते हैं तो कभी खुद अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए दूसरी टीम के लिए खेलते हैं। खिलाड़ियों के लिए आईपीएल पैसा बनाने का गेम है, जनता के लिए एंटरटेनमेंट का। देश में एक आईपीएल और हो रहा है, इंडियन पॉलिटिशियन लीग यानी आईपीएल। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सहानी। आप देख रहे हैं द राजनीति। अब आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे इसमें आईपीएल का जिक्र क्यों किया गया, उसमें भी खिलाड़ियों की अदला बदली की बात क्यों कही गई। दरअसल इसके पीछे कहने की एक वजह है। बीजेपी में आपने देखा होगा कांग्रेस से आने वाले नेताओं का तांता लग गया है। पृथ्वीराज चौहान, नवीन जिंदल, विजेंद्र सिंह, गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, ऐसे ना जाने कितने नेता अभी हाल के दिनों में बीजेपी में अपना ठिकाना बनाया है। कहें तो बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन यूपी में इस वक्त बीजेपी के साथ विपक्षी पार्टी की ओर से कोई बड़ा चेहरा नहीं आया है। राजनीति के बड़े चेहरे यूपी में तो इस वक्त सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ हैं। सपा ने अपनी ओर से राजनीति के उन 12 धुरंधरों को अपने पाले में लाने का प्रयास किया है जिसका ठिकाना पिछली बार कोई और पार्टी थी, लेकिन इस बार वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ हैं। अखिलेश ने इन 12 नेताओं को इस बार लोकसभा में उम्मीदवार बनाया है। इन 12 नेताओं के जनाधार की इस बार परीक्षा होनी है कि नेता क्या बीजेपी के इस नैरेटिव को ध्वस्त कर पाएंगे जिसके तहत बीजेपी ने देश के लिए 400 पार का नारा दिया है। आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। लेकिन बीजेपी ने यूपी की प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा को दबाव में लाने के लिए यूपी में 80 सीटों का गोल सेट कर दिया है। 400 पार बीजेपी की ओर से जो नारा लगाया जा रहा है, इसके पीछे राज क्या है? हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। ये बात और है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से पहले ही बीजेपी के इस मिशन को ध्वस्त करने के लिए पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी अगड़े को प्रोजेक्ट किया गया है। इसके साथ ही अखिलेश ने बीजेपी को 80 में से 80 सीटों को हराने का प्रण लिया है। पीडीए परिवार को बढ़ते हुए देखते, ये जो पीडीए परिवार बढ़ रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि पीडीए परिवार अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है इस चुनाव में। पीडीए परिवार अपने अधिकारों को मांग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब नौकरियां छिन गई और नौकरियां इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। ये सभी नौजवानों के भविष्य को खत्म कर रहे हैं। अब सपा की ओर से बीजेपी को हराने के इस मिशन में सियासत की दुनिया में एक्सपीरियंस को समेटे 12 उन प्लेयर्स पर दाव लगाया गया है जो किसी दूसरी पार्टी में हुआ करते थे। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की ओर से ताल ठोकेंगे। सियासत की दुनिया में ये प्लेयर्स जिनका स्ट्राइक रेट कमाल का है, खुद तो अच्छे तरीके से खेलते ही हैं, अपने साथ और भी प्लेयर्स को मोटिवेट कर जिताने में सक्षम बनाते हैं। अगर इनका प्रभाव चला, ये अच्छे तरीके से खेल गए तो मानकर चलिए बीजेपी को यूपी में कम से कम 30 से 40 सीटों पर झटका लग सकता है। ये खिलाड़ी बीजेपी को इतना झटका देने के लिए कैपेबल हैं। लोकसभा में सपा यूपी की 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी में सपा ने अब तक 57 उम्मीदवारों की घोषणा की है, उसमें से 12
बीएसपी से सपा में आए हैं। बीएसपी से सपा में आए इन नेताओं में से अधिकांश गैर यादव अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से आते हैं, जिसके बीच सपा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। चलिए बीएसपी से आए ये 12 नेता अखिलेश की राजनीति को कितनी धार 2024 की लड़ाई में दे पाएंगे, उसे जानते हैं। अखिलेश के खिलाड़ी नंबर 1 अफजाल अंसारी। ये गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सपा में इनका होना अब पहले से ज्यादा बीजेपी के लिए खतरा बना हुआ है। मुख्तार अंसारी के निधन होने के बाद इनकी राजनीतिक क्षमता में और विस्तार हुआ है। अफजाल अंसारी पहली बार 2004 में सपा के उम्मीदवार के रूप में गाजीपुर से सांसद चुने गए थे। 2009 में अफजाल ने बसपा के उम्मीदवार के तौर पर इस सीट से चुनाव लड़ा और हार गए। 2019 में वो बसपा के टिकट पर गाजीपुर सीट से सांसद चुने गए। अफजाल सीपीआई के टिकट पर 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। अफजाल अंसारी फरवरी 2024 में बीएसपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए। अब सपा के चुनाव चिन्ह पर गाजीपुर से ताल ठोक रहे हैं। खिलाड़ी नंबर 2 बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा को सपा ने जौनपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। बाबू सिंह कुशवाहा 2007 से 2012 तक मायावती की कैबिनेट में मंत्री के रूप में कार्य किया था। 2011 में एनआरएचएम घोटाले में नाम आने के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। ओबीसी समुदाय से आने वाले कुशवाहा 1 साल बाद भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन उन्हें वहां भी पार्टी से निकाल दिया गया। 2016 में कुशवाहा ने जन अधिकार पार्टी बनाई। बाबू सिंह की जैप ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी और अन्य छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन में 40 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सके। बाबू सिंह कुशवाहा इस बार सपा के साथ गठबंधन में है और उसके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार अखिलेश के साथ हैं। जौनपुर में बीजेपी के कृपा शंकर सिंह को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। खिलाड़ी नंबर 3 लालजी वर्मा। समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा को अंबेडकर नगर से टिकट दिया है। वो बसपा के बड़े नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन 2021 में पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण लालजी को पार्टी से निकाल दिया गया। कुर्मी ओबीसी समुदाय से आने वाले लालजी वर्मा नवंबर 2021 में सपा में शामिल हो गए। लालजी वर्मा 2022 में कटेरी विधानसभा सीट से सपा के चुनाव चिन्ह पर विधायक बने। खिलाड़ी नंबर 4 नारायण दास अरिवार। सपा ने नारायण दास को जालौन से चुनाव मैदान में उतारा है। काशीराम के करीबी रहे नारायण दास बसपा के संस्थापक सदस्यों में से थे। 2007 में मायावती के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। नारायण दास को 2010 में बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया था। नारायण दास 2022 में सपा में शामिल हो गए। खिलाड़ी नंबर 5 आर.के. चौधरी। आर.के. चौधरी सपा के टिकट पर मोहनलालगंज से चुनावी मैदान में हैं। बसपा के फाउंडर मेंबरों में से एक रहे हैं और काशीराम के विश्वास पात्र। आर.के. चौधरी 4 बार के विधायक हैं। 1993 से 1995 तक वो मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सपा बसपा सरकार में मंत्री थे। पासी समुदाय से आने वाले चौधरी ने 2001 में बसपा को छोड़ दिया था और राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी बनाई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वो बसपा में लौट कर आए और मोहनलालगंज से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के कौशल किशोर से हार गए। 2017 में आर.के. चौधरी सपा में शामिल हो गए थे। खिलाड़ी नंबर 6 राजा रामपाल। ये अकबरपुर से चुनावी मैदान में है। राजा रामपाल 2004 में बिल्लौर से बीएसपी सांसद चुने गए, लेकिन 1 साल बाद ही पार्टी को बाय बाय कह दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। पाल ओबीसी समुदाय से आने वाले राजा रामपाल 2009 में सांसद बने।
लोकसभा चुनाव अकबरपुर से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीता था। 2014 और 2019 में भी लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए। राजा रामपाल 2021 में सपा में शामिल हो गए थे। खिलाड़ी नंबर 7 रमेश गौतम। सपा ने बहराइच लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। पासी एससी समुदाय से आने वाले गौतम 1989 में बसपा में शामिल हुए थे। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में मनकापुर से चुनाव लड़ा था, पर जीत नहीं सके थे। रमेश गौतम 2020 में सपा में शामिल हुए थे। खिलाड़ी नंबर 8 राम शिरोमणि वर्मा। सपा ने श्रावस्ती से टिकट दिया है। कुर्मी समुदाय से आने वाले राम शिरोमणि यहां से मौजूदा सांसद हैं और हाल ही में सपा में शामिल हुए हैं। 2019 में जब सपा बसपा का गठबंधन था तो राम शिरोमणि वर्मा ने बीएसपी से उम्मीदवार के रूप में ये सीट जीती थी। खिलाड़ी नंबर 9 भीषम शंकर उर्फ कुशल तिवारी। सपा के टिकट पर डुमरियागंज से भीषम शंकर तिवारी चुनावी मैदान में है। ब्राह्मण समुदाय से आने वाले भीषम शंकर ने अपना कैरियर बीजेपी से शुरू किया था। बसपा उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 2008 के उपचुनाव में जीत हासिल की। फिर साल 2009 में संत कबीर नगर से लोकसभा सीट जीते। 2014 और 2019 में वो भाजपा के जगदम्बिका पाल से हार गए। भीषम शंकर तिवारी बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे हैं और विनय शंकर तिवारी के भाई हैं। खिलाड़ी नंबर 10 रामप्रसाद चौधरी। रामप्रसाद चौधरी बस्ती से चुनावी मैदान में हैं। कप्तानगंज से 5 बार विधायक और 1997 में मायावती सरकार में मंत्री रहे। रामप्रसाद चौधरी पहली बार 1989 में जनता दल के टिकट पर सांसद चुने गए थे। वो कुर्मी समुदाय से आते हैं और 2019 में लोकसभा चुनाव बसपा के टिकट से हार गए थे। बसपा ने उन्हें 2019 में निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद रामप्रसाद चौधरी 2020 में सपा में शामिल हो गए। खिलाड़ी नंबर 11 रमाशंकर राजभर। ये सपा के टिकट पर सलेमपुर से चुनावी मैदान में है। 2009 में रमाशंकर राजभर बसपा के टिकट पर सलेमपुर से सांसद चुने गए थे। ओबीसी राजभर समुदाय से आने वाले रमाशंकर को 2014 में टिकट नहीं दिया गया और पार्टी से निकाल दिया गया था। रमाशंकर 2017 में सपा में शामिल हुए। खिलाड़ी नंबर 12 अमरनाथ मौर्य। अमरनाथ मौर्य फूलपुर से चुनावी मैदान में है। अमरनाथ 1990 के दशक में एक सक्रिय बसपा नेता थे और उन्होंने 2002 में डॉन से नेता बने अतीक अहमद के खिलाफ इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। अमरनाथ मौर्य ओबीसी समुदाय से हैं। 2016 में वो बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और 2022 में सपा में शामिल हुए। खिलाड़ी नंबर 13 नीरज मौर्य। सपा के टिकट पर नीरज आंवला लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। वो जलालाबाद से 2 बार बीएसपी के टिकट पर विधायक रहे। 2017 में नीरज मौर्य बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और 2022 में वो सपा में चले गए। बहरहाल ये 13 बसपा के नेता अब अखिलेश के साथ हैं। अखिलेश ने इनकी राजनीति पर विश्वास करते हुए अपना उम्मीदवार बनाया है। देखने वाली बात ये होगी ये नेता अखिलेश की कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं। अपनी सीटों को जिताने के साथ ही सपा को और कितनी सीटों पर जीत दिलाने में सक्षम है। आज के लिए बस इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। Off the sick bit, and he wins the game for the Chennai Super